दीदी चलो ना, गोलगप्पे खाने चलते हैं शाम को। गोलगप्पे खाने हैं? ठीक है जाएंगे, बहुत दिन हो गया गोलगप्पे नहीं खाए। कब जाना है दीदी? शाम को? लगता है थोड़ा देर हो जाएगा, काम खत्म करके लौटते लौटते ही तो लेट हो जाएगा। आज थोड़ा जल्दी लौट नहीं पाओगे? ठीक है देखती हूँ, अगर मैनेज कर पाती तो जल्दी लौटूंगी। ठीक है, तुम भी स्कूल से लौटकर खा पी कर रेडी होकर रहना। कहाँ पर गोलगप्पे खाने जाओगे दीदी? काली तला में या फिर मंदिर के बगल वाले दुकान पर? वो देख लेंगे, पहले लौटने दो मुझे। काली तला वाला दुकान पर ही चलते हैं, दादाजी बहुत अच्छा गोलगप्पे बनाते हैं। इतना तीखा बनाते हैं, गोलगप्पे में तीखा नहीं होता तो अच्छा नहीं लगता। अरे ठीक है, उस दादाजी के पास ही जाएंगे। अब तो और पहले जैसा नहीं जाती वहाँ। पहले पापा के साथ कितनी बार तुम और मैं जाती थी, याद है? हाँ दीदी, कितना मजा होता था उस टाइम पर। पापा कहाँ चला गया दीदी? पता नहीं, हम लोग तो बहुत ढूंढे पापा को। पुलिस ने भी अभी हाल छोड़ दिया। पापा हम लोगों को छोड़कर चले गए ना दीदी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मम्मी के गुजरने के बाद पापा ने ही हम लोगों को बड़ा किया। चाची ने बोला कि पापा खुद ही भाग गए। कहने दो, लेकिन हम विश्वास नहीं करते। पापा कभी भी हम लोगों को अकेला छोड़कर भाग नहीं सकते। पापा का फैक्ट्री में ही तो ये नौकरी मिला मुझे, वो भी वही विश्वास करते हैं। अगर तुम्हें ये नौकरी नहीं मिलती, हम लोगों का क्या होता? मैं अब निकलती हूँ, देर हो जाएगा नहीं तो। तू जल्दी से खा लेना, नहीं तो तुझको भी स्कूल में लेट हो जाएगा। मैं देखती हूँ कितनी जल्दी आ सकती हूँ। क्या बात है मिताली, आज इतना जल्दी? घर पे कोई काम वाम नहीं करती हो क्या? नहीं अंकल, घर पर खाना पका के, बहन को रेडी करके, उसको खाना देकर उसके बाद आती। काम पर कोई लेट करके आते हैं क्या? मिताली, तुम्हारे सब कुछ में ही बहुत नखरा है। काम तो करती हो 2 पैसे की, तुम इतनी जल्दी आती हो इसीलिए सबको जल्दी आना पड़ता है। वो लोग देर करके आते हैं, इसलिए ही तो बड़े चाचा जी से डांट सुनना पड़ता है। इसमें मेरी क्या गलती? तुम्हारा और क्या दोष है? सब दोष तो हम लोगों का है। तुम्हारे लिए हर रोज ताना सुनना पड़ता है। तुमको क्या और कहीं काम नहीं मिला? यहाँ पर ही आना था। तुम्हारे पापा के पास सुना था कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, तो फिर दूसरी जगह काम क्यों नहीं करती? चाचा जी, आप मुझे हर वक्त इतना ताना क्यों सुनाते हैं? आप तो मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे ना, सब कितना प्यार करते थे मुझसे। अब पता नहीं आप क्यों मुझे सह नहीं पाते। मेरे काम में कोई गलती है क्या? बहुत हुआ। तुम कितना अच्छा काम करती हो ये सबको पता है। सिर्फ इसीलिए ही मालिक तुम्हें इतना पसंद करते हैं। तुमको कोई कुछ बोल नहीं सकता। बोलने से ही मालिक हम लोगों को गलत समझते हैं। मैं तो आपकी बात अनुसार ही काम करती हूँ। अकाउंट्स का काम तो आप ही देखते हैं। मैं तो सिर्फ आपको मदद करने की कोशिश करती हूँ। मैं तुम्हारे पापा के पास ये हिसाब का काम सीखा था, अब तुम मेरे पास आके सीखती हो। इसके बाद भी आप नहीं चाहते हैं मैं यहाँ काम करूँ? क्यों चाचा जी, आप तो सब जानते हैं, इस थोड़ी सी आय में ही तो मेरी और मेरी बहन की खाने का इंतजाम होता है। यहाँ नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं। काम पे लगो, जाओ। मेरे नसीब ही खराब है, जैसे इन लोगों का और कोई काम नहीं है। मिताली दीदी आपको मालिक बुला रहे हैं। बड़े चाचा जी, ठीक है आ रही हूँ। मैनेजर साहिब भी है, जरूर आपके नाम पर शिकायत कर रहे होंगे मालिक के पास। अब मैं क्या ही बोलूं झंटू भैया, ये चाचा जी ही पहले मुझे कितना प्यार करते थे, अब सह नहीं पाते मुझे। और अब मैं यहाँ से चली जाऊँ, इसमें ही उनकी खुशी है। आपको मैं क्या ही बोलूं मिताली दीदी, आपके पापा को यहाँ पर सब लोग कितना पसंद करते थे। सबके साथ वो कितना अच्छे से बर्ताव करते थे। हम लोगों को तो कभी समझने ही नहीं देते थे कि वो मैनेजर है और हम कर्मचारी। पापा का क्या हुआ था भैया, आपको कुछ पता है? नहीं दीदी, मुझे कैसे पता होगा।
उन्हें ही तो आखिरी बार देखा था यही चावल फैक्ट्री। कहीं पर जाने वाले थे शायद, जल्दी जल्दी से निकल गए। अब मैं जाकर देखती हूँ कि बड़े चाचा जी मुझे क्यों बुला रहे थे। उसको फोन कर लेना तुम। अंदर आ सकती हो बड़े चाचा जी? अरे मिताली, आओ आओ अंदर आओ, आकर बैठो बैठो बैठो। नहीं नहीं, मैं यहाँ ही ठीक हूँ। आप मुझे याद कर रहे थे? सब काम सही अंदाज से सीख रही हो ना मैनेजर के पास से। ख्याल रखना, हिसाब में कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। हाँ चाचा जी मुझे सारे काम सिखा दे रहे हैं। हाँ, काम तो सब सही कर रही है, लेकिन क्या क्या दिक्कत है? एक दिक्कत तो है ही। इतनी बड़ी फैक्ट्री का पूरा हिसाब किताब ये लड़की के ऊपर पूरा छोड़ देना ठीक नहीं होगा शायद। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है मिताली अच्छे काम कर रही है, और इनके पिता विजय इस राइस मिल के मैनेजर भी थे। इसीलिए बाकी सब एम्प्लॉयज भी मिताली को बहुत प्यार करते हैं और हाँ मानते भी हैं। हाँ ये सही है, लेकिन इस काम में ज्यादा फेमस होने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जिम्मेदार होना ज्यादा जरूरी है। मुझे मिताली बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप इस फैक्ट्री का मालिक है, आप बेहतर समझेंगे सब। ये नौकरी की मुझे बहुत जरूरत है चाचा जी। इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करने के लिए राजी हूँ। आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। सिर्फ मुझे नौकरी से मत निकालिए। नहीं नहीं मैनेजर बाबू, मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। मिताली के काम से मैं बहुत खुश हूँ, और उसके पापा के साथ मेरे बहुत ही अच्छे रिश्ते थे। इसीलिए इस लड़की का जिम्मेदारी भी तो मेरे ऊपर है ना। हाँ समझे ना? मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं कि चाचा जी आपको कैसे शुक्रिया अदा करूं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, फिर इस फैक्ट्री का हिसाब किताब का जिम्मेदारी इस लड़की को देते हैं। मैं फैक्ट्री का उत्पादन पक्ष देखूंगा। चलता हूँ। क्या इतना बड़ा जिम्मेदारी क्या मैं संभाल पाऊंगी? हाँ हाँ मिताली, बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं कुछ समस्या हो तो मैनेजर मनोहर से पूछ लेना, और नहीं तो मैं तो हूं ही। ओ दादाजी, थोड़ा और तीखा डालिए ना। अरे बाबा, तीखा डालूं? बाद में नहीं बोलना कि ज्यादा तीखा है, नहीं तो पेट जलेगा। नहीं नहीं, अब ज्यादा करके तीखा डालिए, उससे में ही तो गोलगप्पे खाने का मजा है। मेरे गोलगप्पे में थोड़ा ज्यादा करके खट्टा देना, मैं उतना तीखा नहीं खा पाती। तीखा खाते थे तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी एकदम तीखा नहीं खा पाती थी। कितनी अच्छी थी तुम्हारी मम्मी, जितनी मीठी मीठी उनकी बातें उतनी ही अच्छी बर्ताव। हमेशा ही वो दोनों आते थे गोलगप्पे खाने। अच्छा दादाजी, मेरे पापा का क्या हुआ था, आपको कुछ मालूम है? नहीं, मुझे कैसे पता होगा, लेकिन वो भागने वाले लोग नहीं हैं। शायद कुछ दुर्घटना घटी होगी उनके साथ। मुझे भी ऐसा ही लगता है। सुबह फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होकर निकले, फिर उसके बाद और नहीं लौटे। फैक्ट्री में खबर लाने के लिए गई थी, लेकिन कोई कुछ नहीं बता पाया। बाद में सब लोग बता रहे थे कि मेरे पापा भाग गए। रुको रुको, यहाँ पर भी एक आदमी आकर ऐसा बोल रहा था, लेकिन उसको इसके बाद और नहीं देखा इलाके में। बाहर का आदमी? एक बाहर का आदमी ये क्यों कहेगा? फैक्ट्री का एक आदमी ही बोला था। मेरा मन क्या कहता है जानती हो माँ? सब परेशानी उस फैक्ट्री में ही है। ऐसा क्यों होगा? इतना बड़ा फैक्ट्री, इतना बड़ा राइस मिल, इतना बड़ा बिजनेस। हमारे बड़े चाचा भी कितना अच्छा इंसान है। फैक्ट्री में कैसे कोई प्रॉब्लम हो सकता है? लगता है मेरे ही मन की वहम होगी, लेकिन उस समय दो एक आदमी यहाँ पे थे
ये गलत नहीं है। जो भी हो दादाजी, मैं सच ढूंढ कर ही रहूंगी, चाहे जो भी हो जाए। कितनी बार बोला यहाँ से निकल जाओ, पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना? देखिए चाचा जी, मुझे यहाँ काम करना है, चाहे वो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रखा हिसाब किताब का सब कागजात, इसमें जो हिसाब लिखा है ये सब करना। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सब मैं संभाल लूंगा, ठीक है? ठीक है, वो सब मैं देख लूंगी, और अगर कोई दिक्कत होगा तो आपको पूछ लूंगी। क्या हुआ है दीदी? कुछ हुआ है क्या? कुछ तो हुआ है, हिसाब मिल भी नहीं रहा है। फैक्ट्री का हिसाब दीदी? सिर्फ फैक्ट्री का नहीं, बहुत सारा हिसाब नहीं मिल रहा। मनोमय चाचा जी का बुरा बर्ताव का हिसाब, अचानक से पापा का गुम हो जाने का हिसाब, बहुत हिसाब इधर उधर है। सब कुछ ढूंढना पड़ेगा। अब सिर्फ बड़े चाचा जी के ऊपर ही भरोसा है। बड़े चाचा जी मतलब राइस मिल का मालिक? हाँ, उनके अलावा भी सारे लोग अच्छे बर्ताव करते हैं मेरे से। पापा के समय का हिसाब तुम ही देख रही हो दीदी? हाँ, दूसरा काम खत्म करके वो पुराना हिसाब लेकर बैठ रही हूँ। देखा, हिसाब के किताब से बहुत सारे पन्ने गायब हैं। लगता है किसी ने फाड़ दिया। मतलब जानबूझकर किसी ने हिसाब में गड़बड़ी की है। देखती हूँ कल बड़े चाचा जी के साथ बात करके। क्या बता रही हो मिताली? किसी ने नहीं, पुराना हिसाब देख करके मुझे लगा। इस किताब में देखा कि पापा ने भी फैक्ट्री के लिए पैसा डाला। कुछ कुछ जगह पे देखा कि प्रॉफिट का हिस्सा पापा के नाम पे भी है, जैसे बड़े चाचा जी के नाम पे भी। तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया? क्यों आए हो यहाँ मरने? चले जाओ इधर से, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ यहाँ से। हिसाब किताब तुम्हारे हवाले करना ही गलत डिसीजन था। इसका मतलब आप बहुत कुछ जानते हो चाचा जी। ये सब आपका ही क्या धारा है? पापा यहाँ ना रहने से आपका ही तो सबसे ज्यादा सुविधाएं है ना। बहुत हिम्मत हो गया तेरा। 2 कौड़ी की कर्मचारी मैनेजर के साथ ऐसी बात कर रहा है। तुझको जो बोल रहा हूँ वो सुन। चली जा आंखों के सामने से, दूर हो जा। ये राइस मिल तेरे लिए नहीं है, चले जा यहाँ से। मैनेजर बाबू, मेरे पापा कहाँ है? आप सब कुछ जानते हो। वो मुझे पता नहीं। चले जा यहाँ से, दूर हो जा। क्या ढूंढ रही हो दीदी? कैसा अजीब बात है, पापा के अलमारी में सारे कागजात है, लेकिन चावल मिल के संबंधित कोई कागज नहीं है। शायद कोई कागजात ही नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। ये हो सकता है पापा ने वहाँ पैसा इन्वेस्ट किए थे, वहाँ के कागजात में, हिसाब किताब में इसका जिक्र है, लेकिन पापा के पास कोई कागजात नहीं। अगर पापा ले गए हो तो? चुप रहो तनु, हमारे पापा भागे नहीं। ये भी हो सकता है कि किसी फाइल में हो, लेकिन पापा ने उसे घर पर ना रखा हो। शायद वो फैक्ट्री में ही है। मुझे एक बार झंटू भैया के साथ बात करनी पड़ेगी। इतना सब बात तो हमको मालूम नहीं दीदी, लेकिन एक बात ठीक है कि तुम्हारे पापा को हम लोग सब मालिक जैसे समझते थे। तो क्या इस सब के पीछे मनोमय चाचा जी है? लेकिन वो तो तुम्हारे पापा के बहुत खास आदमी थे। पता है, तुम्हारे पापा चले जाने के बाद उनका अंदाज कुछ बदला है। वो भी ये काम छोड़कर जाने वाले थे। काम छोड़कर चले जाना चाहते थे, लेकिन क्यों? वो तो नहीं पता, लेकिन बड़े मालिक ने बहुत बातें करके उनको यहाँ पर रखा है। कुछ भी हिसाब नहीं मिल रहा है।
बड़े चाचा जी को सब बताना पड़ेगा। आप थोड़ा मेरे साथ रहना भैया। आ सकते हो चाचा जी? मिताली, आओ आओ आओ, अंदर आओ। कुछ जरूरी बात करने के लिए आई हूँ। जरूरी बात? अच्छा, बोलो बोलो, सुनते हैं। कुछ दिन से मैं हिसाब का किताब मिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ हिसाब नहीं मिल रहा है। गड़बड़? लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए। मनोहर को पता है? मनोमय चाचा जी इन सब से अनजान नहीं है। मैं तो पापा के समय का हिसाब देख रही हूँ। यहाँ से बहुत सारे पन्ने गायब हैं। शैतान, गद्दार, मेरे पीठ पीछे ये किया उसने। उसको मैं सबक सिखाऊंगा। मेरे पापा किधर है चाचा जी? आपको भी नहीं पता? तुम्हारे पापा विजय? अरे वो तो भाग गया है। मेरे पापा भाग नहीं सकते। ये बात किसी ने फैला दिया है। मैं अपने पापा को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर मैं बोली कि मेरे पापा इस फैक्ट्री के हिस्सेदार थे, उनका पूरा हिस्सा लेने के लिए कोई उन्हें हटा दिया है। क्या क्या बोल रही हो? तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बढ़ गई है। मेरे पास बहुत सारे प्रमाण हैं। हिसाब के किताब में मुझे सब मिल गया। यहाँ पर मेरे पापा ने भी पैसा लगाए थे। सब कुछ वो मनोमय का षड्यंत्र है। उसको भी यहाँ से हटा देंगे आज ही, ठीक जैसे तुम्हारे पापा को हटा दिया था। इसका मतलब ये सब आपने करवाया है। किधर किधर है मेरे पापा? बोलिए। चुप, एकदम चुप। मैं सबको ही एक वार में मार दूंगा, जैसे मैंने तुम्हारे पापा विजय को मारा था। हाँ। क्या? इसका मतलब आपने ही मेरे पिताजी का कत्ल करवाया है? ये तो मैं विश्वास ही नहीं कर सकती। मैं अभी पुलिस के पास जाऊंगी। यहाँ से बच के निकलोगे तब ना पुलिस के पास जाओगे। हाँ? तो फिर क्यों मुझे इस फैक्ट्री में काम दिया आपने? हाँ? वो भी मेरा एक चाल था। विजय के रहते हुए इस फैक्ट्री का सब कर्मचारियां मुझे नहीं मानते थे, खास करके वो नेता झंटू। यहाँ पर विजय के लड़की को काम पे रखने से वो लोग भी शांत रहते थे। अब तो तुझे भी गायब कर दूंगा। उसके बाद फैक्ट्री के पीछे वाले जंगल में तुझको भी गाड़ दूंगा, तेरे पापा का जैसा। चाचा जी आप? हाँ, मैं पहले ही अंदाज किया था, लेकिन वो विजय भैया का मर्डरर है ये मुझे पता नहीं था। मुझको डराकर मजबूर किया था यहाँ पर काम करने के लिए। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि तुम भी यहाँ पर काम करो और इस शैतान की चौकट में रहो। मैं जानता था ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, और इसलिए आप हर वक्त मेरे साथ बुरा बर्ताव करते थे। हाँ रे बेटिया, मुझे बहुत दुख होती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें पुराना हिसाब किताब का खाता दिया ताकि तुम सब कुछ समझ जाओ। इस फैक्ट्री में 70% का अंशीदार तुम्हारे पापा थे और इस शैतान ने तुम्हारे पिता को धोखा देकर इस फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया था। फिर तो मिताली दीदी ही इस फैक्ट्री की मालकिन है। झंटू, और सबको बुलाकर इस शैतान को पुलिस के हवाले कर दो। सब कुछ खत्म होने का एक सही समय होती है, यही सच है। झंटू, फैक्ट्री के पीछे से विजय भैया का लाश हमें ढूंढना है। चाचा जी, मैं इतना बड़ा जिम्मेदारी संभाल पाऊंगी? जरूर, तुझे ये करना ही होगा।